कृष्णा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत बार सुनने को मिलता है, और ये अध्याय भी हम कई बार कई लोगों के मुख से सुन भी चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी। आखिर ये क्या बात थी, हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। जी, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। तो कब की है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। कि ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि श्री कृष्ण तो हाथ में दधी भात का कोर लेके और उसमें उंगलियों में टैंटी का अचार, नींबू का और उसका अचार लेके घूम रहे हैं। तो उन्होंने सोचा एक कोई साधारण बालक है और ऐसे ही खेल कूद कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके ग्वाल बालों को और उनके जो गैया बछड़े थे उनको एक गुफा में छुपा दिया और आगे से चट्टान लगा दी। तो जब ब्रह्मा जी ऊपर अपने ब्रह्मलोक में गए लौटे तो एक पलक झपकी थी उनकी हिसाब से, और यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया था। तो एक देखा कि उन्होंने उनके 4 सिर है, एक सिर से उन्होंने देखा कि कृष्ण तो अपनी लीलाएं कर रहे हैं अपने ग्वाल बाल बछड़ों के साथ जैसे पहले कर रहे थे जी। और वही खा पी रहे हैं उनके साथ और घूम रहे फिर रहे हैं। और उन्होंने दूसरे सिर से ध्यान लगाया तो देखा गुफा में तो बछड़े बालक सब बंद पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये इसका मतलब तो ये मेरे इष्ट देव ही हैं। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई मन में। उन्होंने आकर भगवान से क्षमा मांगी और उनके 4 सिर हैं तो एक एक सिर से उन्होंने लोटपोट भगवान के चरणों में किया और उनसे रो रो के इतने अश्रुओं से उनके चरण कमल को पूरा धो दिया जी। और बार बार उन्होंने बोला कि मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया और आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके अपराध की लीला में व्यवधान किया तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी इनसे इस तरह से कह रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन के लिए गए तो उनको बड़ा अभिमान था कि मैं ब्रह्मा हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता हूँ मैं। हाँ। तो उन्होंने जाके द्वारपाल ने उनको रोका, बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वैकुंठ में नारायण से। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। बोले कि पहले मैं प्रभु से पूछ के आता हूँ। तो अंदर गए पूछने तो बोले प्रभु ने पूछा है कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं? तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा और भी ब्रह्मांड है, और भी ब्रह्मा है। मैं तो सोचता था एक ही ब्रह्मांड है और एक ही ब्रह्मा है। तो बोले कि मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ। तो उन्होंने जाके कहा, तो अंदर गए तो देखा बहुत सारे ब्रह्मा जी आए हुए थे। तो कोई 10 मुख का था, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, कोई 1,00,000 मुख का। जितना जितना ब्रह्मांड का परिमाण था उसके हिसाब से उतना उतना ब्रह्मा जी के सिर थे सारा मैनेजमेंट करने के लिए। और वो लोग सब भगवान की पाद पीठ थी, भगवान की चरण रखने की पीठ जी। इसके ऊपर अपनी मुकुट की टंकार से वहाँ पे शब्द कर रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने सोचा मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो सबसे छोटा है। जो 50 कोटि योजन ये ब्रह्मांड है उसमें 4 मुखों वाला ब्रह्मांड, बाकी सब तो और ज़्यादा के हैं। तो अब तो उनको बड़ी वो हुई, तब उनका अभिमान चला गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब फिर उन्होंने भगवान की सब स्तुति करके आ गए। तो अब जब ये ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बालों को छुपा दिया, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब उन्होंने चरणों में लोटपोट की तो स्तुति कर रहे हैं। नौमिड्यते अब्र वपुषे तड़ित अंबर आया, गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाया, वने सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया, नौमिड्यते अब्र वपुषे। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अब्र वपुषे, आपका जो कॉम्प्लेक्शन वो ऐसे जैसे कि नवीन बादल, नया नया बादल बना हो। और तड़ित अंबर आया, आपने जो पहना हुआ है पीताम्बर वो ऐसे है जैसे बादल में कोई बिजली कड़कती है तो वो तो अस्थिर होती है, अचानक आती है चली जाती है, लेकिन ये वाली स्थिर बिजली है। तड़ित अंबर आया, गुंजा अवतंस, उन्होंने बड़ा सुंदर गुंजा के लटकने वाले कुंडल पहने हुए अवतंस। और परिपिच्छल सम्मुखाया, मतलब उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है और गले में वैजयंती माला पहनी है 5 तरह के पुष्पों की, और जो कि नाभि कमल तक आती है। फिर उन्होंने हाथ में दधी भात का कोर लिया हुआ है और उन्होंने वेत्र ली है जो छड़ी है, जो गोचारण की डंडी है, और विषाण वेणु, और उन्होंने वेणु ली हुई है। और इस तरह से वो
अलग अलग तरह से अपना वेणु और शिंगा होता है जो गाय के सींग उखाड़ के लगाते हैं, बैल का जी। तो उसको बजाते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें ली हुई है उन्होंने। और लक्ष्मी श्री जब वो चलते हैं गौचरण के लिए जाते हैं वृंदावन में, तो उनकी चरण कमल में बहुत सारे चिन्ह हैं 19, और जो श्री राधिका जी है उनके चरण में 21 चरण चिन्ह है। तो जब वो अपने कोमल कोमल चरणों के साथ गौचारण करने के लिए जाते हैं तो सारे वृंदावन में उनके चरण अंकित हो जाते हैं। पशुपांग जाया जो नंद बाबा हैं उनके औरस पुत्र हैं, मतलब नंद बाबा तो ब्रज के राजा हैं, तो उनके जो औरस पुत्र हैं उनके अपने ही जाए हुए तो वो हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए जब वो उनका सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो जो वनमाला है इसमें 5 प्रकार के फूल है, कुंद का, मंदार, परिजात, कमल और तुलसी। तो ये सारे पुष्प हैं। परिजात माने हर श्रृंगार का फूल, जो नीचे से लाल डंडी का होता है, ऊपर से सफेद होता है। मंदार का लाल रंग का फूल है, कुंद का वाइट कलर का है, और कमल का अलग अलग कलर के हो सकते हैं, पिंक, रेड ब्लू लोटस इस जगत में नहीं है, पर उस जगत में ऐसे सारे लोटस फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से वो उनकी सब स्तुति कर रहे हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में जो उन्होंने की भगवान श्री कृष्ण के लिए। आगे करेंगे रागलेखा दासी जी आपसे और भी कई सारी बातें, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, हाँ, तेरे दर को
दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, होकर खाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। हरे कृष्णा 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में। राग लेखा दासी जी, आपका पुनः स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि ब्रह्मा जी को एक बार बहुत ईगो कहें या गुरूर कहें हो गया था कि वो ही इस पूरी दुनिया में सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलाया तो उनको पता चला कि मुझसे भी बहुत महान लोग इस जगत में मौजूद हैं। आके आप क्या बताने वाली हैं हमें? ब्रह्मा जी ने एक और श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति की, जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो हम लोग के लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये है दशम स्कंद का 14वें अध्याय का 8वां श्लोक जी। तत्ते अनुकंपाम समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुबी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए बाका। इसमें बोल रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी मेरे पास सुख या दुख आए वो सब आपकी ही अनुकंपा है, आपकी ही कृपा है। ऐसा ही मैं अनुभव करते हुए, आशा करते हुए अपना जीवन यापन करूं। यदि सुख आए मैं सोचूं ओ ये तो मेरी वजह से हुआ था, दुख आएगा तो भगवान की वजह से, ऐसा नहीं है। आपकी ही, यदि सुख आ रहा है तो भी आपकी कृपा है, दुख आ रहा है तो भी आपकी कृपा है। तो ये ऐसा ही है जैसे मान लो पिता पुत्र हैं, तो पिता अपने पुत्र की हित अहित सबकी बातें सोचता रहता है। तो कभी वो उसको दूध पिलाएगा कि पोषण हो जाएगा, अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाएगा, और कभी उसको नीम रस पिलाता है, कभी कड़वी दवाई पिलाता है, क्योंकि उसको वो बीमार है, अगर वो उसको नहीं पिलाएगा तो उसका पोषण नहीं होगा। और कभी वो उसको आलिंगन करता है, उसको चुम्बन करता है, एक थप्पड़ भी मार देता है। तो ये ऐसे ही है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पिता अपने पुत्र को कुछ भी कर सकता है। और जैसे और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि माँ के घर में गर्भस्थ शिशु है, तो शिशु क्या करता है, माँ को प्रहार करता है अपने पैरों से जी। पर माँ उसका बुरा नहीं मानती है और उसको और स्नेह करना चाहती है, उसको ये नहीं कहती कि अरे तू तो बड़ा दुष्ट है। तो ऐसे ही बोले मैं आपका शिष्य हूँ, भगवान को कह रहे हैं। तो मैं कुछ भी अपराध करूँ, मैंने आपका अपराध किया कि मैंने आपकी लीला में व्यवधान किया, आपके ग्वाल बालों, आपकी परीक्षा करने के लिए आपके ग्वाल बालों और आपके गैया बछड़ों को छुपा दिया, तो मैंने आपका अपराध किया, किंतु फिर भी आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि जैसे एक माता या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं, ऐसे आप भी मुझे कर देंगे। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हम लोग अपने अपने पापों का ही फल भुगत रहे हैं जी। जो भी हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं वो सब का हम फल भुगत रहे हैं। तो यदि हम ये करते करते हृद वाग वपूबी विदधन नमस्ते, यदि हम हृदय से, तन मन वचन तीनों से आपको प्रणाम करते रहें, अपने जो फल हो रहा है पापों का फल उसको भुगतते जाएं, लेकिन तन मन वचन से आपको प्रणाम करते रहें,
जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाका। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें, यदि हम भजन में लगे रहेंगे और आपका जो भी हमारा आ रहा है उसको सहन कर लेंगे, सुख या दुख, तो हम लोग मुक्ति पद के उत्तरदायी हो जाएंगे। दाए भाका माने जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही मुक्ति पद, मुक्ति मतलब ओनली मुक्ति नहीं, भगवान की ज्योति में लीन होना, वो नहीं, वही नहीं। हाँ, मुक्ति का मतलब है कि हम भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। और मुक्ति का अर्थ ये भी है कि मुक्तगण जहाँ वास करते हैं, बैकुंठ, और या फिर हम सर्ग विसर्ग, ये जो इस ब्रह्मांड को पार करके उससे बाहर चले जाएंगे और कृष्ण के चरणों में जाकर उनकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का ये अर्थ नहीं है कि हम खाली भगवान के उसमें लीन हो जाएंगे जैसे ज्ञानी लोग करते हैं। मुक्ति का अर्थ है इस संसार से दूर पार होकर हम लोग भगवान की सेवा में चले जाएंगे। तो इसलिए ये उत्तरदायी मतलब जो भगवान जैसे ऑटोमेटिकली उसको अपनी पिता की संपत्ति मिल रही है, उसको कुछ नहीं करना पड़ा प्रयास ना। जी। तो क्योंकि हम जीव जितने भी हैं भगवान की संतान है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान के नित्य दास है हमारी जीवात्मा। तो इसलिए ऑटोमेटिकली अगर हम उन्हें स्मरण करेंगे तो हमारे सुख दुख जो भी आए ऑटोमेटिकली वो हमारे को अपनी सेवा में अपने घर में ले जाएंगे। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई मेले में खोया रहे, वो चाहते हैं अपने घर वापस आ जाए, हमारे साथ मिलकर रहे। तो भगवान भी चाहते हैं कि वो हम उनके अंश हैं, तो हम उनके पास जाकर और उनकी सेवा में सदैव निमग्न रहें और आनंद में रहें। वो नहीं चाहते कि हम इतने दुख कष्ट क्लेश में रहें, उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए जिसके फल स्वरूप हमारे को ऐसा करना पड़ता है जी। तो ये बड़ी अच्छी स्तुति है ब्रह्मा जी ने, जो बड़ी प्रैक्टिकल है। हम कोई सुख दुख आता है तो हम बड़े बिल आ जाते हैं, बड़े वो हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किंतु यदि हम ये सोचे कि ब्रह्मा जी ने ऐसी स्तुति की है कि हमें अपने पापों का फल मिल रहा है, तो उसको समझ के रहें। अगर सुख आ रहा है तो भी अच्छा है, दुख आ रहा जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे ही रहिए। उसके अंदर आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे करके नहीं सोचिए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपने हमें ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में ज्ञान कराया। आपने हमें बताया कि किस तरह से लोग जो हैं आज के वक्त में कहीं ना कहीं कुछ भी गलत होता है। मेरा सवाल आपसे बस यही है, जैसे कि आपने कहा कि जो भी हमारे जीवन में आज हम घटित हो रहा है, जो भी हम सह रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जिसकी आज हमें उसका फल चुकाना पड़ रहा है। आप जानना चाहेंगे कि आज के वक्त में अगर देखा जाए तो लोग गलतियां तो करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य करने की सोचते भी नहीं, और अगर पुण्य करते हैं तो वो सब कुछ दिखावे में करते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसकी गलती अपने सिर नहीं लेते हैं बल्कि भगवान को उसका दोष दे देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान, आपने एक तरफ कहा कि माता पिता तो फिर भी एक तरफ गलती पे थोड़ा डांट देते हैं, पिटाई लगा देते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। लेकिन ये बात जानने के बाद भी हम कहीं ना कहीं भगवान को अपनी गलतियों का, अपनी नाकामी का दोष दे देते हैं। जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसा ये एटीट्यूड बदल लेना चाहिए और भगवान को दोषारोपण ना करते हुए हम अपने ही सोचे कि ये हमारे ही है कर्म ऐसे जिसके फलस्वरूप हमें ऐसा मिल रहा है। भगवान तो कभी चाहेंगे नहीं हमें, अगर पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता पिता कभी भी नहीं हो सकते कि कुमाता और कुपिता हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए कभी भी भगवान ऐसा नहीं चाहते कि मैं कोई कष्ट दूं, लेकिन हमारे कर्म ऐसे, हम भगवान सबसे बड़ी हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि संसार में हम क्यों फंसे, क्योंकि हम इस संसार में फंसने का कारण है कि हम भगवान को भूल गए। बिल्कुल। तो अगर भगवान को भूलने की वजह से हमें सुख दुख आ रहा है, जैसे हम भगवान का स्मरण आरंभ करते हैं तो तुरंत हमारे हमेशा सुख ही रहेगा। तो इसलिए प्रोसेस हम स्टार्ट कर दें। हम लोग भगवान को स्मरण करने के लिए बहुत सीधा सरल सहज उपाय है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें तो भगवान को स्मरण करने से फिर हमें हमेशा सुख ही रहेगा। राग लेखा दासी जी, करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में।
तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रभु जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज बातें हो रही हैं ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने रागलेखा दासी जी से एक सवाल पूछा था, लेकिन अब रागलेखा दासी जी आपसे एक सवाल मेरा और है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि इंसान की जो कर्म है, जो आज हम भोग रहे हैं, या जो भी हमारे साथ छोटा बड़ा कुछ भी घटित होता है, तो हमारे पिछले कर्मों की जो गति है उसके कारण हो रहा है।
हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता ज़रूर है। हम इस बार जन्म हमारा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हम फिर एक और जन्म लेंगे, लेकिन किस तरह से हम पिछले जन्मों के कर्मों को तो आज भुगत रहे हैं, तो किस तरह से हम आज के कर्मों को अच्छा कर लें ताकि हमारे आने वाला अगला जन्म जो है वो इतनी कठिनाइयों के साथ ना बीते। देखिए, पाप हमारे 4 तरह के हैं। एक तो है प्रारब्ध, एक अप्रारब्ध, कूट और बीज। प्रारब्ध मतलब जो पिछले जन्मों में हमने कुछ पाप के पौधे लगाए हैं, तो अभी इस जन्म में वो पाप के पौधे मैच्योर हो गए, बिल्कुल स्फोटित हो गए, तो उसका फल हमें भुगतना। अगर हम बोलते हैं ना, अगर बबूल का बीज बोया तो बबूल का पेड़ ही निकलेगा, कांटे का पेड़ ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम सोचे कि बबूल का बीज लगाएंगे और आम का फल आ जाएगा, पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए हमने पूर्व जन्मों में जो पाप किया है, जैसे भी किया है, उसके फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। और जो पूर्व जन्म में कुछ हमने पौधे लगाए जिसका फल हम इस जन्म में नहीं मैच्योर हो रहा है, तो अगले जन्मों में होगा, उसको कहते हैं अप्रारब्ध पाप। जी जी जी। और एक है पाप बीज। बीज मतलब कि सीड, मतलब पाप करने की वासना। वासना, तो वासना हमारे हृदय में रहती है कि हम ऐसा करेंगे, इसका बुरा करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, उसको मार डालेंगे। तो वो वासना कभी आके कभी ना कभी किसी जन्म में मैच्योर हो जाएगी। तो इसलिए, और पाप का कूट मतलब एक बहुत ज़्यादा पाप इकट्ठे हो जाए। तो इसलिए ये जो है, हम लोग जैसे जैसे सोचते हैं, जैसे कलयुग में क्या है, अगर मन से किए गए पाप मैच्योर नहीं होंगे जी, अगर कोई वाणी से, तन से, तो वो उन पापों की सज़ा मिलती है। मन से किए गए पापों की सज़ा नहीं मिलती। सतयुग में मन से किए गए पापों की भी सज़ा मिलती थी जी। लेकिन अभी कलयुग में हमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर में चल रहे हैं हम, कि हमें मन से अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन सोचने से ही एक ना एक दिन वो एक्शन में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने बीज तो उसकी बो दिया है, उसका शुरुआत तो कर दी हम है। उसको सोचते रहेंगे इसका बुरा हो जाए, इसको हम मार डालेंगे, इसका हम वो कर देंगे, इसका अनिष्ट हो जाए। तो यदि कोई पीपल स्टेइंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। तो अगर एक उसमें रह रहे हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, तो दूसरों के लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, सदैव मंगल ही सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक वृक्ष है, वो सदैव परोपकारी रहता है, तो इसी तरह से वैष्णव लोग सदैव परोपकारी होते हैं और कभी किसी का अनिष्ट मंगल, पूरे विश्व का कल्याण ही सोचते हैं। रागलेखा दासी जी, वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, तो आप जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान की स्तुति करके उनको प्लीज़ कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, अगर हम कुछ छोटे छोटे प्रयास से भगवान को प्रसन्न कर पाएँ तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि भगवान तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। तो अगर भगवान संतुष्ट नहीं है तो सब कुछ हमारा ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए हम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, उसके बदले में उनसे कुछ ना मांगे जी। तो यही मैं चाहती हूँ संदेशा, कि वो लोग अगर भगवान का एक सरल सहज मंत्र के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करें जी। और अन्य कोई भी उपाय नहीं है। हम तो भगवान तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन नाम के द्वारा हम उन तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सरल सहज ईजीएस्ट मेथड है, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं। पहुंचना मुश्किल है, लेकिन रास्ता इतना कठिन भी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच ना सकें। नहीं पहुँच सकते। रागलेखा दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM की पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें इस विषय में इतनी ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। नंबर एक बार पुनः लिख लीजिए, 8010781078। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।